पराकृतनवद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदवंदन किए नाशै विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय वर्षानो जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय वर्षानो जय नंदगाम रावण गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय
जय ब्रज धाम श्री यमुना जी ललित ललाम। जय गोवर्धन जय ब्रज धाम श्री यमुना जी ललित ललाम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों जाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री यमुने रस रानी की जय। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतुक करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतुक कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्री बाबा माधव दास जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोग श्रवण किए जो माधव दास जी ठाकुर जी का दर्शन करते करते इतने तन्मय हो जाते थे जो कभी कभी ठाकुर जी के मंदिर में ही रह जाते थे, जबकि ठाकुर जी के पुजारी लोग शयन के समय और लोगों को बाहर निकाल करके फिर मंदिर बंद करते थे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा से मतलब ये किन्हीं को दिखाई नहीं देते थे, ये भीतर ही रह जाते लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। एक दिन की बात है, इनको ठंड लग रही थी तो ठाकुर जी ने इनको अपनी रजाई लेकर के ओढ़ा दिए और रजाई पा करके इनको गर्मी आई तो तान करके सो गए आराम से। और सुबह सुबह हो गया और सुबह जब पुजारी लोग आके देख रहे तो देख रहे पड़े माधवदास बाबा सो रहे खर्राटे ले रहे, लेकिन पहले इनका चमत्कार देख चुके थे पुजारी लोग, इस कारण से वो कुछ नहीं कहे। फिर बाद में माधवदास बाबा को अतिसार लग गया, दस्त लगने लगा, तो इतना दस्त लगने लगा जो उठने बैठने का भी सामर्थ्य नहीं रहा। तो ठाकुर जी स्वयं एक बालक का रूप धारण करके इनको जल की जब आवश्यकता होती तो जल लेकर के देते। तो कुछ देर तक तो इनको होश ही नहीं रहा जो कौन दे रहा है, ठाकुर जी दे रहे हैं कि कौन दे रहे हैं, कुछ पता नहीं। जब बाद में कुछ होश हुआ तो देखे जो तो ठाकुर जी साक्षात हैं। तब ये कहे जो प्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं, हमको बहुत दुख होता है ऐसा, आप हमारी सेवा करते हैं, हम तो हमारे से तो आपका कुछ सेवा बन पाता नहीं और आप उल्टे हमारा सेवा करते तो हमको बहुत दुख लगता है। ऐसा यदि करना है तो आप इसको बीमारी को दूर कर दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहे जो भाई हम ये चाहते हैं जो
आपका कुछ भोग शेष न रह जाए, इस कारण से हम चाहते ये भोग कट जाए। तो अब नहीं तो भोग रह जाएगा तो आगे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और तो भगवान कहे जो इस कारण से जब माधव दास जी ने कहे जो हमको बहुत दुख होता है, तो उन्होंने कहा ठाकुर जी ने जो हम अपनी ईश्वरता को मिटा करके हम ये करते हैं। क्यों? लोगों को ये ना लगे जो भाई बाबा जी हैं भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में कुछ नहीं है, ये भाई भगवान के भजन करने में लग गए तो इनको जो है देखो बूढ़े हो गए, अब कोई इनका सेवा करने वाला नहीं है। तो लोगों के मन में संतों के प्रति, भगवान के भक्ति के प्रति अभाव न हो, इस कारण से ठाकुर जी आकर के सेवा किए। अब ठाकुर जी तो भक्तों के हर समय सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। सूरदास जी के चरित्र में आता है ना, सूरदास जी के पास एक सेवक रहता था, गोपाल नाम का एक बालक रहता था। और सूरदास जी भोजन कर रहे थे तो उनको सूरदास जी ने कहा जो भाई पानी का लोटा रख देना। वो बालक जो है भूल गया और चला गया बालकों के साथ खेलने के लिए। अब ठाकुर जी सूरदास जी भोजन कर रहे हैं और गले में ग्रास अटक गया। अब पानी के लिए प्राण विकल होने लगा। अब पुकार रहे गोपाल गोपाल पानी। वो ठाकुर जी स्वयं गोपाल का रूप धारण करके जल का लोटा सूरदास जी को लाके दिए और फिर उसको पीने से उनकी प्राण की रक्षा हुई। तो इसी प्रकार श्री बाबा माधव दास जी का ठाकुर जी ने सब प्रकार से सेवा किया। अब क्या हुआ, अब ये इतनी महिमा जब इनकी फैल गई बाबा माधव दास जी का, जगन्नाथपुरी में फैल गई, जगन्नाथपुरी से बाहर भी इनकी प्रतिष्ठा फैलने लगी। तो ये प्रतिष्ठा से बचने के लिए एक लीला रचना किए। क्या किए? ये भिक्षा मांगना शुरू किए। तो भिक्षा मांगना जब शुरू किए तो लोगों के मन में आने लगा जो अब जो है बाबा जी के पास सिद्धाई रही नहीं। वो सिद्धाई रहती थी जब तो प्रतिष्ठा थी तो खाने पीने का चीज वस्तु का ढेर लगा रहता था। अब जो है मालूम पड़ता है जो सिद्धाई खत्म हो गई है, इसीलिए भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। अब भिक्षा मांगने के लिए साधु जाते अपना अभिमान को दूर करने के लिए, यहाँ यही लीला रचे। तो इस कारण से क्या सब बहुत से संतों के चरित्र में आप देखेंगे जो ऐसे ही अपने मान प्रतिष्ठा से दूर होने के लिए ऐसे ऐसे लीला रचना किए। तो माधव दास बाबा क्या किए, भिक्षा मांगना शुरू किए। तो इससे जो है इनकी प्रतिष्ठा में काफी लोगों का जो भीड़ लगा रहता, लाइन लगा रहता था, वो काफी कम हुआ। और भिक्षा लाने जाते थे तो उस रास्ता में सबसे पहले एक बुढ़िया माता जी का घर आता था। तो सबसे पहले वही बुढ़िया माता जी के घर में जाते थे भिक्षा देने। और बुढ़िया माता जी जो थी वो बड़ी कर्कश स्वभाव वाली। वो जहाँ ये जाते थे भिक्षा मांगने के लिए कि 2 4 10 गाली दिए बिना उनको नहीं छोड़ते। अब देखी हुई बात है, हम लोग भी पहले भिक्षा करते थे। 1998 के आसपास का बात है। हम उस समय प्रेमानंद जी महाराज के जो गुरु जी हैं श्री गौरांगी शरण जी, उनके साथ में हम लोग रहते थे। तो हम और बड़े महाराज अपने चितरंजन जी महाराज, वो दोनों जाते थे भिक्षा मांगने। तो भिक्षा मांगने जाते तो वहाँ पे सब तरह की बात मिलती। और किसी दरवाजा पे गए तो क्या हट्टे कट्टे जवान हो, कमा के खाते नहीं, आ जाते भिक्षा मांगने। ऐसे बोली साफ से जैसे बोल रहा ऐसे। तो हम लोग चुपचाप सुन लिए, हम क्या करें। वो आके फिर महाराज जी को कहे, गौरांगी शरण जी महाराज को। तो वो कहे जो भिक्षा में तो जो मिले सो ले लेना चाहिए, तो ये डांट फटकार गाली जो ये भी भिक्षा है, इसको ले। वहाँ पे कुछ उत्तर नहीं देना। तो ऐसे माधव दास बाबा जो है जब जाते तो वो बुढ़िया माता जी जो थे वो कहती जो अरे आ गए कहीं के। वो बड़ी चिड़चिड़ स्वभाव की। वो 2 4 जली कटी बाबा को सुनाती। क्या बोलती? निकल पड़े झोली लेकर के, कमा करके धर गए हैं जैसे आ गए भिक्षा लेने के लिए। जो वसूल करने आए हैं, संडे मुशंडे हैं, कमाते खाते नहीं बनता, आलसी जोगी पृथ्वी का भार।
ऐसे 2 4 10 सुनाते। अब माधव दास बाबा उसको बुरा नहीं मानते, वो चुपचाप लेकर के बात जो कहती सो अपना चल। लेकिन उनका नियम था, तो वो बुढ़िया के पास तो जाना ही है, रोजाना जाना है। तो जब जाती तो एक दिन क्या वहीं से शुरुआत करते थे भिक्षा। एक दिन के बात है, वो बुढ़िया माता जी घर में पोछा लगा रही थी और उसी समय बाबा गए भिक्षा मांगने। और वो तो चिड़चिड़ी तो थे ही, वो पोछा लेके माधव दास बाबा को पोछा लेके मारे, तो वो झोली लेकर के उसको ले लिए उसी में, और ले जा करके उसको बड़े प्रेम से उसको सफाई के धुलाई किए। और इधर कपड़ा को धुलाई कर रहे हैं और इधर वो जो बुढ़िया माता की जी का पाप ताप हृदय का कुभाव है उसको भी धुले जा रहे हैं। और धुल करके वो कपड़ा को सुखा करके और बत्ती बना करके और भगवान के सामने उसका दीपक जलाए। वो दीपक जलाने से भगवान के मंदिर में प्रकाश हुआ और उधर उधर बुढ़िया के जो हृदय में जितना पाप ताप संताप था वो सब जल करके और दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो गया। अब जो है वो बुढ़िया माता जी जब दूसरे दिन गए उनके पास भिक्षा मांगने, तो बुढ़िया परी आए के बुढ़िया ने प्रणाम किया, अपराध के लिए क्षमा याचना की, बोली महाराज आज आपका न्योता है। वो बुढ़िया जो रोजाना गाली देती थी आज करे आपका न्योता है, निमंत्रण है। और माधव दास बाबा बड़े प्रसन्न हुए और बाई जी तो एकदम बदल गई। इससे कहा गया है कि एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अब देखिए जब हनुमान जी महाराज लंका गए थे तो वहाँ पे एक लंकिनी थी, लंका के रक्षा करने वाली अधिष्ठात्री देवी वो लंकिनी थी। और वो हनुमान जी का रास्ता रोक लिए, कहे जो मोर आहार जहाँ लगी चोरा। तो हनुमान जी कहे देखो इतना बड़ा सबसे बड़ा चोर घर में बैठा है और ये हमको चोर कह रही है। तो हनुमान जी ने कहे, हनुमान जी को नहीं जाने दिए, तो एक मुठिका एक महाकपि हनी और रुधिर बमत धरनी ढनमनी, एक ये बाएं हाथ से एक मुक्का लगाए तो उसी से जो है वो ढनमना के गिर गई। गिरने के बाद फिर से उठ के खड़ी हुई, फिर उन्होंने कहती है क्या, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। मेरा बड़ा भाग्य है जो भगवान का दूत का दर्शन हुआ। तब वो कहते जब ब्रह्मा जी लंका में रावण को लंका का राज दिए थे तो ये लंकिनी को कहे थे जो भाई यहाँ से कब उद्धार होगा। तो कहे जो विकल होशी, ब्रह्मा जी ने कहा था इनको, जो विकल होशी जब कपि के मारे तब जानो निश्चर संहारे। तो समझ लेना जो अब लंका का ये नाश हो जाएगा राक्षसों का। तो बड़ी कृपा, अब जो है भगवान का नाम लेकर के अब लंका में प्रवेश करो और भगवान का काम करो। तो कहने का तात्पर्य, अब ये यहाँ पे कौन सा सत्संग हुआ, मुक्का लगाने से कोई सत्संग होता है? वहाँ पे कहे तात स्वर्ग अपवर्ग तुला और धरिये तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र का सत्संग भी जीवन को बदल देता है। तो ऐसे ही ये बुढ़िया माता जी एकदम बदल गई। कह रहे हैं जो यह साधु स्वभाव की विशेषता है। किस प्रकार से बदल गई? महाराज सब दिन सहते थे उनका बात, गाली को सहते सहते धीरे धीरे उनका जो है भाव बदल गया। अब क्या हुआ, इस प्रकार से इन्होंने जो है माधव दास बाबा ने, अब फिर दूसरा चरित्र आता है जब वहाँ इसी प्रकार से जगन्नाथपुरी में रहते थे माधव दास बाबा। एक दिन एक दिग्विजय पंडित शास्त्रार्थ करने के लिए काशी पहुंचे। तो काशी के पंडित लोग कहे जो महाराज आपने सब जगह दिग्विजय करके आ गए? कि हाँ करके आ गए। तो उन्होंने कहा जो जगन्नाथपुरी के माधव दास बाबा से शास्त्रार्थ किए हैं? तो कहीं नहीं, हम तो जगन्नाथपुरी तो गए ही नहीं।
तो वहाँ के पंडित लोग कहे जो जाओ पहले माधव दास बाबा से शास्त्रार्थ करके आओ, उसके बाद काशी में आना। काशी में तो एक से एक धुरंधर है, यहाँ तो सबसे लास्ट है। क्यों? यहाँ पे विद्वानों का गढ़ है, यहाँ पे तो अंतिम निर्णय होता है। तो वो दिग्गज जो पंडित थे वो जा करके शास्त्रार्थ करने के लिए जगन्नाथपुरी आए और माधव दास बाबा को कहे जो आप हमारे से शास्त्रार्थ करिए। तो माधव दास बाबा ने पहले ही अपनी हार लिख करके दे दी। एक से एक चरित्र है। एक बार वृंदावन में एक बड़ा दिग्गज पंडित आया था, विद्वान, शास्त्रार्थ करने के लिए। तो उन्होंने रूप गोस्वामी जी के पास शास्त्रार्थ करने गए। तो रूप गोस्वामी क्या किए, अपना हार लिख करके दे दिए। और जब वो विद्वान पंडित जा रहा था वापस, तो वापस आते समय रूप गोस्वामी जी के भतीजे लगते हैं जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी बड़े विद्वान थे। उन्होंने देखा जो हमारे गुरुजी को हार लिखा हुआ वो लिखा हुआ था, वो फिर ढोल नगारे बजा करके और चिल्लाते हुए जा रहे, जो रूप गोस्वामी जी को हरा दिए, हम विजय होकर के जा रहे हैं ऐसे। और वो जमुना जी से आ रहे थे जीव गोस्वामी। उन्होंने कहा अच्छा रुको, पहले उनके चेला से तो शास्त्रार्थ करो। उन्होंने शास्त्रार्थ किया, जीव गोस्वामी ने फिर उसको हरा दिया। हरा करके जितने पोथी पत्रा लिए थे सबको लेके जमुना जी में डाल दिए। अब क्या हुआ, वो जब जाकर के रूप गोस्वामी जी को बात पता लगा तो रूप गोस्वामी जी ने उनका त्याग कर दिया, जीव गोस्वामी का त्याग कर दिया। कहा जो ऐसे शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आया, भजन करने के लिए आया कि शास्त्रार्थ दूसरे को नीचा दिखाने आया, चला जाए यहाँ से, मुंह मत दिखाना हमारे को। वो त्याग दिए। बहुत दिनों तक जा करके ब्रज के गांव में जीव गोस्वामी रहे। आटा ऐसे कच्चा आटा पा लेते थे, तो अंत में जलोदर रोग हो गया उनको। तो एक बार सनातन गोस्वामी उधर रहते थे, तो आए एक बार उस गांव में। तो वो बाबा कहते जो ये जब भिक्षा मांगने के लिए सनातन गोस्वामी गए, तो वहाँ के गांव के लोग कहे जो हमारे बाबा तो बड़े अच्छे हैं, वो तो ऐसे ही आटा ही घोल के पी लेते हैं, ऐसे भजन करते हैं, इतने त्यागी हैं। तो देखने गए, जब देखे तो ओहो, सनातन गोस्वामी का हृदय भर आया। क्यों? उन्हीं का तो भतीजा है, रूप सनातन दोनों भाई, और ये अनुपम के बेटा जीव गोस्वामी, इनके भतीजे लगेंगे। और देख के उनके हृदय द्रवित हो गया। वो गले से लगाए, फिर उनको लेकर के रूप गोस्वामी जी के पास आए और उनको कहे जो चैतन्य महाप्रभु ने यही सिद्धांत बताया। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है? नामे रुचि और जीवे दया। तो उन्होंने कहा जो क्या ये जीव नहीं है क्या? इनके ऊपर इतना कठोर शासन कर रहे हो तुम, इनको त्याग दिए हो। अब देखो ये बेचारे रह करके और उनको पेट में रोग हो गया, जलोदर रोग हो गया, ऐसे हो गया। तब जा करके फिर रूप गोस्वामी जी अपनाए। कहने का तात्पर्य, हम जो है ये शास्त्रार्थ करने के लिए जब ये पंडित जी आए थे, तो माधव दास जी ने पहले हार लिख दिया। अब हार लिख देने के बाद कहे जो या तो ये पत्र लिख दो, पत्र में लिख दो जो भाई माधव दास जी हारे और दिग्विजयी पंडित जीते। तो माधव दास जी ने ऐसे लिख दिया। वो लिख करके ये जो पंडित थे वो पत्र को लेकर के काशी आए। काशी में आकर के सब विद्वानों के सभा में जा करके वो पत्र को पढ़ने के लिए दे। तो उसमें पढ़ करके लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जो माधव दास जी विजयी हुए और दिग्विजयी पंडित हार गए, वो उल्टा हो गए। वहां पे लिखा था माधव दास जी हार गए और दिग्विजयी पंडित जीते, और यहाँ जब पढ़ रहे हैं तो लिख रहे हैं जो माधव दास जी जीत गए और दिग्विजयी पंडित हार गए। अब देखे तो ये पंडित जी जो है बड़े गुस्सा हुए, हैं हमको जो है ठग लिया, और फिर से वापस गए जगन्नाथपुरी। और अब की बार कहे ऐसे नहीं, आप जो है कालिक लेकर के गए, कहे के मुंह को काला करके और जूतों का माला कान में पहना करके और एक गधा को लेके के गए, गधा पर बैठा करके और पूरे जगन्नाथपुरी में घुमाऊंगा। ऐसे नहीं,
हारने के बाद ऐसे हार लिख देने से तुम शायद कोई जंत्र मंत्र जानते हो, यहाँ पे कुछ लिखा है वहाँ पे कुछ लिखा है ऐसे। जब वापस जा करके वो पत्र को फिर से जगन्नाथ वो माधवदास बाबा को पढ़ाए तो उसमें वही लिखा है जो माधवदास जी हार गए और दिग्विजयी पंडित जीत गए। काशी में लाते तो उल्टा हो जाता और वहाँ से जब जगन्नाथपुरी जाते तो फिर वैसे हो जाता। तो कहीं जो ये शायद जंत्र मंत्र जानते तो कहीं इस बार ऐसे नहीं होगा, ये सब करूँगा। माधवदास बाबा कहे जो ठीक है स्वीकार कर लिए। कहे ऐसा करते हैं हम जो है जा करके स्नान करके आते हैं और उसके बाद फिर शास्त्रार्थ करेंगे, जो करना है आपको कर लेंगे। अब माधवदास बाबा गए स्नान करने के लिए और स्नान करते समय ठाकुर जी आए एक बालक का विद्यार्थी का रूप धारण करके और वो दिग्विजयी पंडित को कह रहे हैं जो बिना शास्त्रार्थ के ही हार जीत कर लिया, फैसला कर लिए, पहले शास्त्रार्थ करिए। तो कहे भाई तुम कौन हो? तो कह रहे हैं जो मैं माधवदास बाबा का शिष्य हूँ। जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं मैं माधवदास बाबा का शिष्य हूँ, पहले हमारे साथ शास्त्रार्थ करिए। अब माधवदास बाबा को उसको भगवान की इच्छा, ऐसे सबके साथ शास्त्रार्थ नहीं होता है। जैसे चलते फिरते राहगीर कहेंगे हमारे से शास्त्रार्थ कर दो तो शास्त्रार्थ थोड़ी होता है। जैसे विद्वानों की सभा में जो विद्वान होते उनके साथ शास्त्रार्थ होता है। अब दैव इच्छा से भगवान की इच्छा से उन्होंने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद भगवान ने क्या की लीला रची कि उनका जितना ज्ञान था पहले उनको ज्ञान को ही हार लिए और हार लेने के बाद साधारण सा प्रश्न पूछे और उनको उत्तर नहीं आया, वो हार गए। अब हार जाने के बाद क्या हुआ, अब उन्हीं का न्याय उन्हीं के ऊपर लागू हुआ। जो हार जाएगा उसी के मुंह को काला करके जूतों का माला पहना करके और फिर गधे के ऊपर बैठा के घुमाया जाएगा। तो उसी दिग्विजयी पंडित जी को वही कर दिया गया, मुंह काला करके जूतों का माला कान में पहना करके और फिर गधे पे चढ़ा करके और उनको घुमा रहे। और भगवान जगन्नाथ छोटे छोटे बालकों के साथ हुर्र हुर्र कर रहे उनके पीछे पीछे। और तब तक जो है माधवदास बाबा स्नान करके आए। स्नान करके आए तो देख रहे पंडित जी जो गधा पे चढ़े हुए और मुंह काला किए हैं, सब ऐसे वो हल्ला हो रहा है। तो कहे महाराज आपको इतनी उतावली थी, हमारे आने का भी प्रतीक्षा नहीं किए, आप खुद ही जो है ये कर लिए। तो कह रहे हमको थोड़ी गधा पे चढ़ के घूमने का शौक है, तुम्हारा जो चेला है वो हमको हरा करके बैठाया है इस पे गधा पे। कहीं कौन सा चेला, हमारा तो कोई चेला है नहीं। तो वो पंडित जो है पीछे इशारा करके दिखा रहे जो वो देखो वो। और भगवान के तरफ जब देखे माधवदास बाबा तो भगवान सपचा गए और सपचा करके भाग गए। अब क्या हुआ, ऐसे ही एक दृष्टांत है। एक बेलमा फकीर था, वो हजामत कर रहा था। तो हजामत करते समय उसको थोड़ा अस्तूरा लग गया। तो अस्तूरा लग जाने से क्या हुआ, वो तनी कट जाने से बेलमा फकीर ने उसको एक जूता लगाया। वो जो नाई था उसको एक जूता लगाया। तो वो गया जा करके काजी के पास फरियाद किया जो महाराज देखो थोड़ा सा कट जाने से हमको एक जूता मारा। तो वो न्याय के लिए उनको बुलाए। तो कहे जो भाई तुम इससे का अपराध किए इसलिए तुमको जो है 8 आना दंड है, जो 8 आना रुपया इसको दो। तो जो था उसके पास 8 आना नहीं था, वो 1 रुपया उसको दिया और एक जूता वो काजी को भी लगाया। जब एक थोड़ा सा अपराध के लिए 8 आना है तो आपको भी एक जूता लगाते और 1 रुपया दे दे। तो कहने का तात्पर्य जो तुम्हारा न्याय तुम्हारे ऊपर। तो पंडित जी माधवदास बाबा को जूता पहना करके घुमाने वाले थे, अब पंडित जी को ही वो करना पड़ा। अब क्या हुआ, माधवदास जी की दृष्टि पड़ते ही भगवान संकुचित होकर के भाग गए। और भी बड़ी बड़ी कथा आती है, ये विद्वत्ता का बड़ी बड़ी कथा आती है। अयोध्या में एक बड़े भारी विद्वान थे, बड़े भारी विद्वान थे और फिर उसको अपना विद्वत्ता को छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए। तो इनके पास दोनों शक्ति थी, विद्वत्ता का भी शक्ति थी और भगवान के भजन का भी बल था। तो
एक सन्यासी जो है शास्त्रार्थ करने के लिए वहां पे गए, तो शास्त्र उसमें शर्त ये रखा गया कि जो हार जाएंगे वो उनका चेला, पर जीते हुए का चेला बनना पड़ेगा उनको। तो संयोग से उनमें जो है अयोध्या के जो संत थे, विद्वान थे, उनके पास दोनों शक्ति था, विद्वत्ता का भी शक्ति और देवी शक्ति भी, भजन का बल भी था। तो इस कारण से वो जो है सन्यासी को हरा दिए। हरा देने के बाद क्या हुआ, शर्त था जो उनका शिष्य बनना पड़ेगा, तो सन्यासी जी उनका शिष्य हो गए। शिष्य होकर के कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक और सन्यासी आए शास्त्रार्थ करने के लिए। तो सब लोग मिलकर अयोध्यावासी उन्हीं के पास भेजे, जो जाओ उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए। और शास्त्रार्थ किए तो उनको जो है दूसरे सन्यासी जो नए आए थे उनको हरा दिए। हरा देने से उनको इतना दुख लगा, जो उसी समय जाके सरजू जी में डूब के मर गए। अब इस बात को लेकर के वो जो सन्यासी जी, जो पहले वाले जो सन्यासी जी थे, उनको इतना दुख हुआ, ये भगवान मेरे कारण से मैं इतना शास्त्रार्थ नहीं करता तो कम से कम आदमी तो मरता नहीं, आदमी मर गया, जान से चला गया। उस दिन से जीभ में काठ बांध लिए, लकड़ी बांध लिए कि आजीवन के लिए मौन हो गए, कहीं बोलूंगा ही नहीं जीवन भर। तो उन्हीं का नाम पड़ गया काष्ट जी हुआ स्वामी, जीवन भर फिर बोले ही नहीं, इतना दुख हुआ। तो शास्त्रार्थ करने का बड़ा ऐसे ही है, क्यों बहुत अपमान होता है आदमी को, जो हारने वाला का हो तो मरने के समान दुख होता है। तो इसी प्रकार से माधव दास बाबा के बदले ठाकुर जी ने उनको हराया। अब क्या हुआ, माधव दास बाबा ने दिग्विजयी पंडित को श्री माधव दास जी सरीखे संत का दर्शन, और फिर जो है क्या किए, माधव दास बाबा उसको गधे से उतारे जल्दी से, कमंडल के पानी से मुंह जो काला था उसको धो दिए, जूता का माला उतार करके फेंके और ले जा करके अच्छा से उनको रखे। तो क्या हुआ, अब इस कारण से उनका जो स्पर्श हुआ, उनके साथ बातचीत किए, वो इस कारण से उनके जन्म जन्म के कलमश दूर हो गए। अभिमान तो पहले ही ठाकुर जी दूर करा दिए थे शास्त्रार्थ में हरा करके, अब जो इनके पास में जो कलमश था उसको भी दूर कर दिए। अब संत स्वभाव देखकर श्री माधव दास बाबा के चरणों में पड़कर रोने लगे। अपनी भूल पर उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा था। श्री माधव दास जी ने उन्हें परम तत्व का उपदेश दिया और भक्ति बिना श्री भागवत कहे सुने जे नंद ज्यों। तो इस प्रकार थोड़े शब्दों में श्री माधव दास जी ने सब शास्त्रों का सार समझा दिया और वे मन वचन कर्म से सच्चे वैष्णव बन गए। श्री माधव दास जी ने मंदिर में आकर भगवान से पूछा, आपने मेरे बदले उस ब्राह्मण को क्यों गधे पे चढ़ाया? भगवान ने कहे, जो मेरे बदले उस ब्राह्मण को क्यों गधे पे चढ़ाए? तो भगवान कह रहे हैं, आपके बदले में थोड़ी चढ़ाए, वो तो हमारे बदले में चढ़ाए। क्यों? शास्त्रार्थ तो हमारे साथ हुआ, माधव दास जी के साथ तो शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं, वो तो पहले हार लिख दिए थे। लेकिन भगवान के साथ शास्त्रार्थ हुआ था तो भगवान हरा दिए, तो भगवान कहे वो तो मैं अपने बदले में चढ़ाया। तो इसी से कहा गया है, इसी प्रकार से भगवान माधव दास जी की मर्यादा, उनका प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे। अब कह रहे हैं, माधव दास बाबा वहाँ नीलाचल में रहते रहते वो ब्रज वृंदावन का गुणानुवाद करते थे, उनका पद गाते रहते थे ब्रज वृंदावन का। तो एक दिन विचार किए, जो ब्रज धाम की श्री कृष्ण लीला में, तो एक बार इनके मन में इच्छा हुई कि ब्रज वृंदावन चले, दर्शन करावे। तो हाँ, तो फिर ये वृंदावन को चल पड़े और ठाकुर जी से आज्ञा लेने गए। तो ठाकुर जी को कहे, जो मैं, ठाकुर जी ने कहा, जगन्नाथ भगवान से पूछने गए जो हम जा रहे हैं वृंदावन दर्शन करने, तो ठाकुर जी कहे मैं भी चलूंगा साथ में। तो माधव दास बाबा मना कर दिए, नहीं आप मत चलो, आप रहोगे तो फिर हमको तरह तरह का उतना रास्ता में का खाने पीने का ठिकाना नहीं रहेगा, आपके लिए सारा व्यवस्था करना पड़ेगा, इसलिए आप मत जाओ।
लेकिन मना करके उधर जगन्नाथ भगवान को मना करके आ गए माधव दास बाबा, और इधर पीछे से ठाकुर जी छिप कर करके उनके साथ में हो लिए। अब जब रास्ता में चलने लगे तो माधव दास बाबा एक टाइम पाते थे, और इनको जो है 10 बजे भूख लग गया। तो माधव दास बाबा जी आज क्या बात है, इतना जल्दी कैसे भूख लग गया? अब भूख तो ठाकुर जी लगाए थे, ठाकुर जी साथ में थे, उनको भूख लगा था तो इसीलिए उनको भूख लगा दिए जल्दी। अब क्या हुआ, एक बुढ़िया माता जी के वहाँ भिक्षा करने गए, तो बुढ़िया माता बड़े आदर से इनको घर में बैठा करके भोजन कराने के लिए भोजन परोस के दिए। अब परोस के दिए और दे करके बैठ करके बुढ़िया माता जी रो रही है। वो माधव दास बाबा कहीं क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने, अब बुढ़िया माता को दिख रहा है जो माधव दास बाबा के साथ में ठाकुर जी बैठ के भोजन कर रहे हैं, और इतना सुंदर सलोना सांवला रूप देख करके और बुढ़िया माता को हृदय द्रवित हो रहा है। जो कहाँ से किस माता जी, कौन सी ऐसी अभाग्नि माता है जिसका ये बालक को फुसला करके आप ले आए, और उसकी माता कैसे ऐसे सुंदर बालक को छोड़ करके कैसे रहती होगी? वो इस दुख से वो बुढ़िया रो रही है। तो माधव दास बाबा कहे आप क्यों रो रहे हैं? तो कहे आपके सामने में जो ये आपके साथ में जैसे पिता पुत्र जैसे भोजन एक साथ करते ना, ऐसे माधव दास बाबा के साथ में ठाकुर जी बैठ के भोजन कर रहे थे। तो कहे जो आप इतना सुंदर बालक को कहाँ से फुसला के ले आए? तब माधव दास सोचे, ओहो, अब ठाकुर जी इनको मना करके आया था जो नहीं चलना मेरे साथ, वो फिर भी साथ में लगे। फिर क्या हुआ, माधव दास जी ने ये चले तो माधव दास जी चल दिया और चुपके से पीछे से ठाकुर जी लग गए। अब सर्वव्यापक प्रभु ने श्री माधव दास जी को बुढ़िया बाई जी को भगवान का दर्शन हुआ, अतः उनकी आंखों में प्रेमाश्रु छलछलाए। भाव यह कि ऐसे सुघर सलोने बालक के वियोग में माता का जीवित रहना असंभव है। सीता राम लक्ष्मण जी को वन पथ में देखकर मार्गवासी भी ऐसा ही कहते थे, रानी में जानी अयानी महापवि पानहु ते कठोर ही है। अब कह रहे हैं जो बाई के ऊपर भगवान का परम अनुग्रह विचार कर श्री माधव दास बाबा प्रेम में मग्न हो गए। वो बुढ़िया के ऊपर भगवान का दर्शन हो गया ना उसको, तो ऐसा सोच करके माधव दास बाबा प्रेम में मग्न हो गए। अब वहां से चले आगे चले तो माधव दास बाबा वहां से आगे चले गए और एक दूसरे गांव में पहुंचे जहां पर एक वैश्य भक्त रहता था। वो माधव दास बाबा को जानता था, वो जगन्नाथपुरी गया था कभी तो निमंत्रण दे के आया था, तो महाराज कभी हमारे गांव में भी पधारो, हमारे वहां भी पधारो। तो कही ठीक है, जब हम कभी उधर जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर जाएंगे। और संजोग से जब माधव दास बाबा उनके गांव में उनके घर पे गए तो वो घर पे था नहीं, और उनकी पत्नी थी वहां पे। तो उन्होंने कहा कि महाराज ऊपर में है जगह, ऊपर में एक और महात्मा जी रहते हैं, तो आप आओ रहो। तो ऊपर में सन्यासी जी रहते थे, उनसे जाकर के पूछे जो एक और महात्मा जी आए हैं तो वो भी रह जाए यहाँ। तो उन्होंने मना कर दिया जो नहीं, यहाँ जगह नहीं है। तो माधव दास बाबा कहे जो महाराज क्या करें, ऊपर तो है नहीं जगह। तो और भोजन के लिए कहे जो महाराज आप जो है सीधा सामग्री हम दे देते हैं आपको, आप बना करके खा लो। माधव दास बाबा कहे नहीं, यदि तुमको खिलाना है तो जो बना है घर में वही दे दो, हम बनाने उनाने के चक्कर में नहीं पड़ते। तो उन्होंने कहा महाराज और तो कुछ है ही नहीं, ये उटाया हुआ दूध है, दूध ही आप पी लो। ठीक है, माधव दास बाबा कहे जो दाल रोटी नहीं तो दूध ही सही, दूध ही अपना पी लिए। और पी करके माधव दास बाबा वहां से फिर चले गए। जब उस गांव के बाहर निकलने लगे तब वो वैश्य जो था वो आकर के पहुंचा, और जब उनको पत्नी को वो माधव दास बाबा कह दिए जो कह देना आप पति आएंगे तो कह देना जो जगन्नाथपुरी के माधव दास बाबा आए थे। वो पत्नी कही जो माधव दास बाबा, वो सुनते ही दौड़ा उसके पीछे, मावा के पीछे, क्यों वो महिमा जान चुका था, पहले से पता था उनको। अब वो जाते जाते कुछ दूर में जाकर के उन्होंने उनको पकड़ा। अब पकड़ने के बाद कहा
महाराज चलो कृपा करो, बड़ी भूल हो गई, हमारे से अपराध बन गया। माधव दास जी ने कहा कि तुम्हारे पास जो भी वो भक्त पत्नी को अपना परिचय देकर माधव दास वहां से उठकर चल दिए। और इनके जाने के थोड़े ही देर बाद वो महाजन भक्त घर पर आया। तब उसकी पत्नी ने माधव दास का नाम सुनाया। यह सुंदर और शुभ समाचार सुनते ही महाजन भक्त दौड़ पड़े। उनके साथ ही वे महंत जी भी दौड़े। वो महंत जी को पता नहीं था, वो सोचे जो कोई ऐसे ही साधु है, तो वो जाकर के मना कर दिए। और जब सुने जो वो जगन्नाथपुरी के माधव दास बाबा, तो वो संत जी भी दौड़े उनके साथ में, और दोनों ही जाकर माधव दास जी के चरणों में लिपट गए। श्री माधव दास जी ने उनसे बड़े सुख पूर्वक मिले और इस प्रकार मिलकर परस्पर बड़े संतुष्ट हुए। माधव दास जी ने भक्त की बड़ाई की कि आपने, आपके घर में जो आपकी पत्नी है वह धन्य है, क्योंकि आप तो हमारी महिमा जानते थे, मेरे को पहचानते थे, तब हमारी सेवा करने के लिए आप उत्सुक हैं। और आपकी पत्नी तो हमको जानती भी नहीं थी, बिना जाने ही इतना सेवा की, तो इसीलिए कहे जो आप धन्य हैं, जिससे आप सरीखे, आपकी पत्नी धन्य है जिससे आप सरीखे पति मिले हैं। और ऐसी भागवती पत्नी के आप पति भी धन्य, दोनों ही पति पत्नी को धन्य कहे। महंत जी ने अपनी अत्यंत दीन होकर कहा कि मैंने आपका अनंत अपराध किया है, वह कैसे दूर होगा। तो महंत जी को कहे जो आपने संतों का अपराध किया, क्योंकि संत जान करके ही तो उनको मना कर दिए, तो इसीलिए जीवन भर संतों का शीत प्रसादी पाओ, यही आपके लिए धन्य है। अपराध छूटने का यही अमोघ उपाय है। अब घर चलने का जब आग्रह किया माधव दास बाबा को फिर से ले जाने के लिए, तो उन्होंने कह दिया जो भाई अब घर फिर से आएंगे, जब वृंदावन से वापस जाने लगेंगे तब घर आएंगे, अब नहीं आएंगे। माधव दास जी वहां से चल करके वृंदावन आए, जहाँ पर सदा वसंत बासंतिका बनी रहती है। अब कहते हैं माधव दास बाबा ने स्त्री को धन्य कहे और वो पति को भी धन्य कहे, दोनों को धन्य क्यों कहे। कह रहे हैं जो बेस मात्र में निष्ठा होना बहुत बड़ी बात है। भक्त जी सेवा करते तो उनकी सेवा तो जान पहचान की हो सेवा होती, और इससे धन्य कंत इसलिए कहा गया जो ऐसी भागवती पत्नी बड़े पुण्य से मिलती है। ऐसे पति पत्नी से गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। पति पत्नी के स्वभाव में विरोध होने पर घर नरक तुल्य हो जाता है। अब इस पे एक दृष्टांत दे रहे हैं, करें वैष्णव कंत मतलब वैष्णव पति और अवैष्णव नारी, ऊंट बैल की ज्योति गारी। कह रहे हैं जो किसी गांव में एक भगत जी रहते थे, वे संतों की खूब सेवा करते थे, अतः उनके यहाँ संतों का आवागमन बना ही रहता, परंतु उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। अब वह संतों को देखकर जला करती थी और पति से झगड़ती थी, नित्य प्रति नए नए उपद्रव खड़े किए रहती थी, जिससे संत सेवा बंद हो जाए। एक दिन उसने ऐसा क्रिया चरित्र किया कि एक रस्सी रखा हुआ था घर में, रस्सी और एक सोटा रखा हुआ था, और जब संत लोग आए तो लेकर के घर में इधर से उधर छिपाती, इधर से उधर छिपाती। और संत लोग आए कि महती जी क्या कहते हैं, तो क्या कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जो हमारे पति का दिमाग फिर गया है, वो आजकल कोई संत आता है तो उसको रस्सी से बांध करके डंडा से पिटाई करते हैं, इसीलिए मैं सोचता हूँ आप लोगों के ऊपर दया करके तो इसको हम छिपा देते हैं कहीं। और संत लोग बेचारा जी जान लेके भागे वहां से गांव से निकले, और गांव से निकलने लगे तब तक जो है वो भगत जी अपना घर में आए। और घर में आए तो पत्नी ने कहा, उसने उसका मुंह उदास करके कहा कि महाराज मेरे पति का दिमाग खराब।
तो संत हमारे घर से लौटे जा रहे हैं। उन्होंने थोड़ी देर के बाद उनका पति घर आया तो देखे संत हमारे घर से लौट रहे हैं। उसने पत्नी से पूछा कि संतों को तुमने रोका नहीं? उसने झल्ला कर कहा, तुम्हारे संत भी खूब रहे, वे हमसे रस्सी और मूसल मांग रहे थे। पत्नी कितना चरित्र कर रही देखो, कह रही वो हाँ रस्सी और मूसल मांग रहे थे, इसीलिए भला मैं उनको रस्सी और मूसल कैसे दूंगी, तो अपने घर का काम कैसे चलेगा। अरे वो कहे भगत जी कहे जो अरे अपने घर के लिए तो हम दूसरा चीज ले आते, संत जी मांग रहे थे दे देते। अब क्या किया, वो रस्सी और मूसल लेके संतों के पीछे दौड़। वो संत जी सोचे सचमुच में वो भक्तानी जो कह रही थी सचमुच में वो रस्सी लेके बांधने के लिए आ रहे, वो और भागे। अब जाकर के जैसे तैसे वो भगत जी उनके संतों को चरणों में पड़े, महाराज क्षमा करो ऐसे। तो अच्छा फिर क्या हुआ, अब दूर से आवाज लगाई, महाराज यह रस्सी और मूसल लेते जाए। संतों ने देखा यह सचमुच रस्सी और मूसल लिए दौड़े आ रहा है, निश्चय ही उसकी पत्नी ने ठीक कहा था। फिर तो सभी संत अपना आसन वासन फेंक कर जी लेकर के भागे। भक्त जी बड़ी मुश्किल से संतों का समाधान कर पाए। जब उन्हें पत्नी का व्यवहार मालूम हुआ तो घर आकर उसी रस्सी से पत्नी को बांधकर और उसकी उसी मूसर से पूजा की। वह घर छोड़कर मैके चली गई और लौटकर फिर कभी नहीं आई, बोली इनका दिमाग ही खराब हो गया है। तो ऐसे एक और दृष्टांत दे रहे, कह रहे एक पंडित जी थे, और पंडित जी की पत्नी थी और जो पंडित जी कहेंगे उसका उल्टा ही करती। बड़े परेशान थे पंडित जी, तो एक संतों के पास गए तो संत ने उपाय बताया, जो भाई ऐसा है जब सब कुछ उल्टा ही करती है तो तुम ऐसा करो उल्टा ही बोलो, तो उल्टा बोलने से वो सीधा करेगी। तो ऐसे हुआ वो। अब तो पंडित जी वो क्या किए, महात्मा जी से सलाह लेकर के आप उल्टे कहने का अभ्यास करने लगे। पंडित जी कहते देखो पंडितानी, आज त्योहार है और आस पड़ोस के घर में खूब पुआ पकवान बन रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बनाना, तो आज तो पुआ पकवान बनेगा ही घर में, उल्टा करना है। तो बनता खूब खूब पुआ तस्में बन आएंगी। फिर तो वो खूब दिन चकाचक छनती, और इस प्रकार भूख प्यास लगने पर पंडित जी कहते कि मैं भोजन पानी मांगू तो तुम नहीं देना, परंतु हट की पक्की पंडितानी जबरदस्ती आके भोजन पानी देती, लो भोजन पानी करो। अब क्या हुआ, अंत में पंडित जी ने यह निश्चय किया कि ऐसे पत्नी से पिंड छूटे, कब तक ऐसे उल्टा बोलता रहूंगा। तो वो पंडित जी कहे संयोग की बात है, एक दिन पंडितानी का भाई घर आया और पंडित जी ने कहा देखो पंडितानी, कहीं भाई के साथ मायके नहीं जाना, और जाना तो पंडितानी ने कहा मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा, पंडित जी ने कहा अच्छा तो खूब वस्त्र भूषण सब साथ में ले जाना, तो मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी, सब उल्टा करना है। अब पंडितानी मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा। पंडित जी का अच्छा देखो नदी में बाढ़ आई है तो नौका पे बैठ के जाना, कहीं नहीं हम तैर करके जाएंगे। और संजोग से वो तैर करके जाने लगी, और बाढ़ तेज था उसी में बह गई। परिणाम यह कि नदी के तेज धारा में पंडितानी बह गई। पंडित जी चैन की सांस लिए। तो कह रहे हैं जो ऐसे गृहस्थ बड़े दुखदाई होते हैं, इसीलिए माधव दास बाबा वो पंडित महाजन जो भक्त थे और उनकी पत्नी भक्तानी दोनों को ही धन्य कहे कि तुम्हारी पत्नी भी धन्य है और तुम भी धन्य हो। ऐसे करके श्री माधव दास बाबा ने कहा आपने तो मेरा बहुत सम्मान किया और मेरा नाम सुनकर आप कोसों दौड़े आए। आपने अपमान तो संत का किया है। संत जी से कहे, वो जो संत जी थे उन्होंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा जो संत का नाम सुनकर आपने कहा कि यहाँ समाई नहीं, तो आजीवन संत सेवा करो और संतों की शीत प्रसादी पाओ, तभी यह अपराध दूर होगा। महाजन भक्त ने इनको लौटाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु ये पुनः घर नहीं लौटे।
इसी से कहा गया है कि साधु और सिंह का मुंह जिधर घूम गया उधर ही चल देते हैं, पीछे नहीं लौटते। अब जो है माधव दास बाबा, परंतु वृंदावन के यह वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से यहाँ बसंत की ही छटा छिटक रही थी। कह रहे हैं जो इस प्रकार से माधव दास बाबा वृंदावन आकर के पहुंचे और वृंदावन की शोभा देख देख कर मन में परमानंद में डूब गए। पुनः जब आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ गए तो वहां आपको चना मिले। बिहारी जी के मंदिर में सामने में वो चना का भोग लगता और उसको लेकर के सबको बांटा जाता, बंदरों को भी बांटा जाता और आदमी भी जो भी जाते उसको भी दिया जाता। और संत वैष्णवों के लिए तो जो 56 भोग लगता वो प्रसाद मिलता था। तो वो जहाँ पे बांटने वाला था माधव दास बाबा को कही, महाराज थोड़ा सा रुक जाइए और अभी ठाकुर जी का राजभोग का प्रसाद आने वाला है, आप पा लीजिएगा। तो माधव दास बाबा कहीं नहीं, चने ही दे दो। वो चना लेकर के चले गए, जमुना किनारे जा करके उसी को श्री ठाकुर जी को भोग लगा करके पा लिए। अब कहे जब पुजारी उनको कहे जो भाई प्रसाद आ रहा है राजभोग का, उसको पा लेते, तो वो क्यों नहीं लिए, चना लेकर के क्यों चले गए। तो बात ये थी जो ठाकुर जी साथ में थे इनको जल्दी जल्दी भूख लग जाता था और जोर से भूख लगा था, इसी कारण से ये सोचे चना लेके चले जाते हैं। दूसरी बात और था, तो ठाकुर जी को भी परख रहे थे यहाँ पे माधव दास लेकर के, और वहां जब जमुना किनारे भोग लगा दिए ठाकुर जी का चना कार को, उसी को पा लिए। अब क्या हुआ यहाँ लीला, बिहारी जी को जब ठाकुर जी स्वामी हरिदास जी 56 भोग लगा रहे थे तो ठाकुर जी पा नहीं रहे हैं, उदास होके बैठे हैं। जय जय क्यों नहीं पा रहे हैं, तो कोई भूख नहीं है। पूछे क्यों भूख क्यों नहीं है, कि वो माधव दास बाबा है चना खिला दिया। अब जो है स्वामी हरिदास जी सेवकों के द्वारा माधव दास का पता लगा करके उनको जमुना किनारे से उनको बुला करके माधव दास बाबा जब आए तो इनसे कहे जो आप जो हैं आप तो बैरागी हैं, आपको तो सब चलेगा, लेकिन हमारे तो लाडले ठाकुर जी हैं, इनको चना खाने से जो है पचता नहीं, उतना भूख बंद हो गया, इनका भूख मर गया। अब क्या हुआ, बिहारी जी का 56 भोगला चना बटा तो द्वारपाल ने तो यमुना पुल पर जाकर के चना का भोग लिया और इसके तो इन्हें जल्दी जल्दी भूख लग जाती, ठाकुर जी साथ में थे तो इस कारण से जल्दी, इसीलिए अन्नों में चना एक ऐसा अन्न है कि उसे देखकर सहज ही खाने का मन हो जाता है। चना ऐसा है जो सबको खाने का मन हो जाता है। क्यों, चना देखिए जन्म से उसका खाना शुरू हो जाता है, जन्म से उसका घास साग रहता है उसी को लोग खा लेते, उसका फली होता है उसको भी खा लेते, फिर उसको भून के खा लेते, उसको तरह तरह का मिठाई नमकीन बनता है वो भी खाते। तो चना एक बार ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज हम क्या करें, जो देखता हमको जन्म से लेकर के खाता ही रहता है। तो उन्होंने शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम क्या करें, न्याय तो क्या करें, मन तो मेरा भी कर रहा है खाने का। तो चना जो है, और एक बार क्या हुआ, चना और गेहूं दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और चना कहती है गेहूं और चने का, एक बार गेहूं और चने ने अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। गेहूं कहती हम बड़ी है और चना कहते हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो निर्णय नहीं होने से दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी ने गेहूं की बहुत बड़ाई की, लेकिन अंत में जो है मोहर चना को लगाए कि नहीं चना श्रेष्ठ है। और जब उसका जीत हो गया चना को तो वो अभिमान में मतलब बड़ाई को उतना इज्जत हुआ तो उस कारण से उसके नाक निकल आए। चना के देखते नाक होता है। और वो गेहूं का जो है अपमान हुआ तो उस कारण से उनका पेट फट गया। तो गेहूं का पेट फटा हुआ। अब क्या हुआ, तो इससे अनेक प्रकार के
तो अभिमान के कारण चना का नाक निकल आया और गेहूं का ग्लानि के मारे उनका पेट फट गया। अब माधव दास जी ने कहा कि हमें देखना था। वो जब स्वामी हरदास जी ने बुलाकर कहे जो आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा जो हम देख रहे थे ठाकुर जी को कि ठाकुर जी महली ठाकुर जी हैं, कि ठाकुर ग्वारिया ठाकुर हैं कि महली ठाकुर हैं। क्योंकि ग्वारिया ठाकुर होते तो चना खिलाते पच जाता, लेकिन हमको पता लगा जो ये ग्वारिया ठाकुर जी नहीं है, महली ठाकुर जी हैं। जो चना खाए तो भूखी मर गया, भूखी नहीं लगा। तो कह रहे मैंने सोचा कि यदि ग्वारिया ठाकुर होंगे तो चना पचा जाएंगे, और यदि महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचा पाएंगे। सो मालूम हो गया कि ये महली ठाकुर हैं, तभी तो चना पाने से भूख मारी गई, पेट दुखने लगा। हास रस समझाए हैं। स्वामी जी ने हंसकर कहा कि आप तो श्री जगन्नाथ जी के उपासक हैं, अतः आपको उन्हीं का भोग लगाना चाहिए। हमारे श्री ठाकुर जी तो अत्यंत कोमल हैं, अत्यंत सरस हैं, अत्यंत सुकुमार हैं। इनकी प्रीति रीति भोग विलास सब परम सुकोमल है। अति कोमल अति ही सरस श्री ठाकुर सुकुमार, प्रीति रीति कोमल सकल कोमल भोग बिहार। तो इस प्रकार श्री माधव दास बाबा अब ब्रज के तीर्थों में घूमने लगे। घूमते घूमते वो भांडीर बट नामक तीर्थ में पहुंचे। भांडीर वन है ना, तो वहां पहुंचे। वहां एक खेमदास नाम के बाबा जी रहते थे, बैरागी। और वो रात्रि में क्या करते, और कोई बाबा जी आता है तो उसको कुछ कुछ खिला करके ऐसे टाल देते, और रात में वो बढ़िया से दूध औंटा के रखते और उसमें चावल डाल के औंटाते 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 एकदम गाढ़ा करके लाल करके उसका खीर बना करके अकेले खुद खाते। उसको क्या किया माधव दास बाबा ने, क्या किया, उसको शिक्षा देने के लिए वो खीर में जब चावल जो होता है ना, चावल को कीड़ा बना दिए। वो देखते ही अब कैसे खाऊं। तो माधव दास जी ने शिक्षा देने के लिए खीर चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाए, फिर उपदेश भी दिया। भगवान की लीला कथा सुनने के लिए हरियाणा के एक गांव में जाकर कुछ दिन रहे। वहां एक संत के आश्रम में गोबर थापने की सेवा करते हुए पुनः ये जगन्नाथपुरी को लौट चले। मार्ग में इनकी जन्मभूमि का गांव पड़ा। लोगों के मुख से अपनी माता और पुत्र का कुशल समाचार सुनकर घर को आए। फिर माता की उपदेश परक वाणी सुनकर वहां से तत्काल चल दिए। मार्ग में भगवान ने महाजन भक्त को स्वप्न देकर श्री माधव दास जी से मिलाया। इसी प्रकार से आपके अनेक भांति के अपार चरित्र हैं। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने माधव दास जी के जितने चरित्र जाने समझे थे वह सब कवित्वों में विस्तार पूर्वक गाकर सुनाए हैं। अब क्या होता है, भांडीर बट में जब भांडीर कूप है, यह बहुत पवित्र तीर्थ है। जब श्री कृष्ण ने वत्सासुर को मारा था तब ग्वाल वालों ने वत्स वध का दोष लगाए हुए श्री कृष्ण को तीर्थ स्नान का सुझाव दिया था। प्रथम तो भगवान श्री कृष्ण ने इधर उधर की बात की कि हमने बछड़ा थोड़े ही मारा है, हमने तो असुर को मारकर जगत का कल्याण किया है, फिर हमें पाप क्यों लगेगा। परंतु सखाओं ने जोर देकर कहा कि चाहे कुछ भी हो, था तो वो बड़ा बछड़ा है, अतः उसके वध का प्रायश्चित करना ही होगा। तब श्री कृष्ण ने भांडीर कूप को प्रकट किया था। इसमें समस्त तीर्थों का आह्वान किया गया था और श्री कृष्ण ने इसमें स्नान किया था। यहाँ श्री दाऊ जी और श्री कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पर श्री बलदाऊ जी ने प्रलंबासुर को मारा था। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्भ संहिता में के अनुसार ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का विवाह यही कराया था। अब श्री माधव दास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करते हुए भांडीर बट पहुंचे। संध्या का समय हो गया था, अतः खेमदास के आश्रम के निकट ही वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में ही खेमदास जी कहीं से आए और नवागंतुक साधु को देखकर मन ही मन बहुत चिढ़े। उनको आश्रम के पास में भी आसन नहीं लगाने, उसको आश्रम से निकाल दिए बाहर।
कह रहे यहाँ साधु सेवा थोड़े ही होता है, न सदाव्रत ही बढ़ता है, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। उसको ऐसे अपमान करके बाहर निकाल दिया। बिना पूछे जांचे आकर डट गए। ऐसे माधवदास जी को कह करके माधवदास जी ने प्रार्थना की, केवल रात में इस वृक्ष के नीचे रहने दीजिए, प्रातः काल होते ही चला जाऊंगा। खेमदास जी ने झुंझलाकर कहा कि मैं साधुओं का लटका जानता हूँ, तुम अभी तो भीगी बिली बने हो और फिर बाद में प्रपंच फैलाओगे। आटा लाओ, घी लाओ, शक्कर लाओ, यह लाओ वह लाओ, तो मैं यह सब कहाँ से लाऊंगा? मैं तो जंगल में परम अकिंचनता पूर्वक निवास करता हूँ और भगवान का भजन करता हूँ। श्री माधवदास जी ने कहा कि आप विश्वास करें, मैं आपसे नमक की डली भी नहीं मांगूंगा। तब खेमदास जी आश्वस्त होकर के अपनी कुटिया में जाकर चुपके से खीर बनाए और श्री माधवदास जी को न देकर चोरी से खाने लगे। अब माधवदास बाबा तो सब जानते थे, सर्वज्ञ थे, संत से खेमदास की चोरी छिपी नहीं रही। इन्होंने उन्हें उपदेश देने के लिए ऐसी लीला की कि खीर के सब चावल कीड़े हो गए और खेमदास के हाथ में चढ़कर रेंगने लगे। जब खीर ऐसे किए तो हाथ पे चढ़, तब खेमदास की आंखें खुली, जान गए कि यह सब इन्हीं संत जी का चमत्कार है। फिर तो तुरंत दौड़े आए और चरणों में पड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब श्री माधवदास जी ने समझाया कि कुटी बनाकर रहते हो, अतिथि अभ्यागतों को फटकारते हो, यह महान अधर्म है। साधु की तो टकसाल है, बांट कर खाना वैकुंठ जाना, और तुम अकेले चुरा कर खाते हो। केवल अपने लिए बनाने वाला खाने वाला, जो यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्पिते अभुंजते ते तो हम पापा ये पचनते आत्मकारणात्। केवल अपने लिए ही जो बनाता है वो पापी पाप को ही भक्षण करता है, पिताजी में कहा है। तो कह रहे हैं इसीलिए वे पापी पाप को ही खाते हैं और तुम्हें भी निश्चय ही अपने कर्म से नरक जाना पड़ेगा। खीर में कीड़े नरक की ही सूचना देते हैं। यह सब सुनकर खेमदास के होश उड़ गए। वे अत्यंत दीन होकर श्री माधवदास जी से अपने उद्धार का उपाय पूछे। तब उन्होंने आज्ञा दी कि तुमने आज तक जो कुछ भी संग्रह किया है वह सब संत सेवा में लगा दो और मथुरा विश्राम घाट पर जाकर झाड़ू बुहारू लगाओ और नित्य प्रति संतों की शीत प्रसादी का सेवन करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। आपकी आज्ञा सिरोधार्य कर खेमदास ने ऐसा ही किया। अब माधवदास बाबा हरियाणा प्रांत में पहुंचे। कितना समय हुआ? हो गया। और थोड़ा शेष चरित्र है, वो कल की कथा में कहेंगे। आज कथा को यही विश्राम देते हैं। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे मेरे नाथ,
मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। वे आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। वे अपने आप को भूले नहीं।